नमस्कार, मैं हूं लवी गुंबर और आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रजभूमि के भक्ति कुंभ में। वृंदावन कुंभ की कई अद्भुत और अनूठी तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन आज आपको ब्रज की रज से सजे आस्था और शौर्य की वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो वाकई अविस्मरणीय हैं। संत हाथ में शस्त्र लेकर कलाबाजियां करते नजर आते हैं, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में बैंड से दी जाती है प्रस्तुति। इसके साथ ही आपको कराएंगे पूरे ब्रज कुंभ के दर्शन, वो भी आसमान से, और साथ ही बताएंगे वैष्णव संप्रदाय से जुड़े अखाड़ों के बारे में। तो आइए सीधा लिए चलते हैं आपको ब्रजभूमि में, जहां हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा मौजूद हैं। तो ब्रज कुंभ का विहंगम दृश्य दिखाने के लिए सीधा लिए चल रहे हैं आपको वृंदावन, जहां हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा ने हेलीकॉप्टर से ब्रज कुंभ का जायजा लिया। तो वृंदावन में मौजूद हैं हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा, उन्हीं से जानते हैं। तो आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से भी जायजा लिया है। तो ब्रज कुंभ में पहुंचे बीएसएफ के जवानों ने कान्हा की भक्ति में लीन होकर बैंड की धुन पर भजन सुनाया। चलिए आपको भी सुनवाते हैं। तो बैंड की धुन पर किस तरह से भक्ति में सराबोर अंश आपको सुनवाते हैं हम, वहां पर किस तरह से आस्था के रंग देखने को मिल रहे हैं और वृंदावन के इस महाकुंभ के अलग अलग छटा, अलग अलग रंग किस तरह से सामने आ रहे हैं, कैमरे के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो इन मधुर ध्वनि और मधुर संगीत के साथ अब आपको सीधा लिए चलते हैं वृंदावन महाकुंभ, जहां पर हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा मौजूद हैं। अवधेश, आज क्या दिखाने जा रहे हैं हमारे दर्शकों को खास? बिल्कुल, दर्शकों के लिए आज बहुत कुछ खास है। आज खास ये है कि वृंदावन कुंभ के दर्शन हम आसमान से करवाएंगे। आज खास ये है कि हम आपको दिखाएंगे भक्ति के साथ शक्ति का रंग। आज खास ये है कि अखाड़ों की जो शौर्य की परंपरा है उसकी जीवंत झांकी भी दिखाएंगे, और हम ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से जिन 3 वैष्णव अन्य अखाड़ों के इर्द गिर्द वृंदावन कुंभ घूमता है, उसका गठन कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या है। तो यही शुरू करते हैं ब्रजभूमि का भक्ति को। ब्रिज की धरा पर शौर्य की कहानी। ब्रिज की रज में सजे कुंभ के अद्भुत रंगों में एक रंग भक्ति का है, तो एक रंग है शौर्य का, और शौर्य और भक्ति का संगम ही ब्रिज का भक्ति कुंभ है। शस्त्र और शास्त्र का अनूठा संगम। वृंदावन की धरा पर सजे भक्ति कुंभ की तस्वीरें और भी ज्यादा भव्य और अद्भुत हो जाती हैं, क्योंकि एक तरफ मंत्रों का जाप है तो वहीं दूसरी तरफ अखाड़ों की पुरानी परंपरा का निर्वहन है। एक तरफ शास्त्रों का कंठस्थ ज्ञान है तो वहीं शस्त्रों को चलाने की सहजता। बैंड से निकलती श्री कृष्ण धुन, श्री कृष्ण की धरा पर सेना के जवानों का भक्ति गान है, जहां बैंड से निकलने वाली धुन श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आती है।
अखाड़ों और परंपरा का पौराणिक इतिहास, वैष्णव अखाड़ों के इर्द गिर्द घूमती ब्रिज कुंभ की परंपरा पौराणिक और पुरातन है, जिससे जुड़ी हर कथा आस्था का नया द्वार खोलती है। ब्रिज कुंभ के अनेक रंग हैं और हर रंग अनूठा और अद्भुत है। इसी वृंदावन कुंभ के हर रंग दिखाएंगे आपको, दिखाएंगे ब्रिज कुंभ के उस इतिहास को जिसका हर पृष्ठ आस्था और भक्ति के शब्दों से सराबोर है। तो चलिए शुरू करते हैं आध्यात्म का सफर। चलते हैं ब्रिज कुंभ, दिखाते हैं अद्भुत और अनूठे रंग। बस आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। लगातार ब्रजभूमि के भक्ति कुंभ में दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर आस्था की यमुना बह रही है, जमीन पर किस तरीके से तपस्वी तप कर रहे हैं, किस तरीके से अखाड़ों की शौर्य की गाथा दिख रही है। कुंभ को हर एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए आज वृंदावन कुंभ के दर्शन हम आपको आसमान से कराते हैं और दिखाते हैं कि वृंदावन आसमान से कितना अद्भुत लगता है और वृंदावन कुंभ की झांकी वहां से कैसी दिखती है। से बहुत दिखाया कुंभ, हमने आपको मठों में जाकर दिखाया कुंभ, लेकिन अब आप देखिए कि आखिर आसमान से वृंदावन का कुंभ कैसा दिखता है। तो ये है ब्रज, और ब्रज की हवाई यात्रा हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी एक अलग अनुभव है। और अगर आप वृंदावन में आते हैं तो आप वृंदावन कुंभ के दर्शन अब आसमान से भी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ब्रिज कितना खूबसूरत है और ब्रिज के रंग क्या है। हम आपको जब तक कुंभ पहुंचते हैं उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर कैसे आप ब्रिज भूमि के दर्शन कर सकते हैं। ये बताएं कि जो लोग यात्री यहाँ आ रहे हैं, बड़ी उनकी ये वो मन में आस होती है कि वो कुंभ के दर्शन कर पाएं। हेलीकॉप्टर सर्विस का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? वो हेलीकॉप्टर सर्विस से वो पूरा कुंभ का लुत्फ उठा सकते हैं। ऊपर से वृंदावन ब्रज क्षेत्र का जो भी व्यू है, जो आप एरियल व्यू देखेंगे, उसकी एक अलग ही छटा आपको नजर आएगी। जी, आप यहाँ शेरावाली मंदिर से अपनी यात्रा स्टार्ट करते हुए, है ना, प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, बांके बिहारी जी और यमुना जी को चरण स्पर्श करते हुए अपनी यात्रा केवल 3000 रुपये पर पैसेंजर में कर सकते हैं। हम ये सेवा ब्रज में पिछले 8-10 साल से रन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, अब देखिए ये वृंदावन कितना सुंदर है। वृंदावन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो ये देखिए प्रेम मंदिर के ऊपर शायद हम जा रहे हैं। हाँ, हम अभी प्रेम मंदिर के ऊपर होके निकल रहे हैं और यहाँ देखिए कितना मनमोहक दृश्य लग रहा होगा आपको। इसके बाद इस्कॉन टेम्पल, बांके बिहारी जी और कुंभ का अलग ही आपको नज़ारा नजर आएगा। बिल्कुल। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वृंदावन है, वही वृंदावन जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पैदल यात्रा की, जहाँ पर नंगे पांव चले। और उसी ब्रजभूमि के कुंभ में इस वक्त हम हवाई यात्रा कर रहे हैं, वृंदावन के दर्शन। तो ये अपने आप में वाकई अद्भुत क्षण है। और आगे रंग जी का मंदिर भी हमें दिख रहा है। तो ये वाकई जो लोग श्रद्धालु आते हैं बड़े वो उत्साहित होते होंगे इसको देखकर। बहुत उत्साहित होते हैं। आप देखिएगा जो भी श्रद्धा। तो वृंदावन कुंभ का कल पहला शाही स्नान है। और चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं कि किस रूट पर साधु संत कल स्नान करने जाएंगे। अखाड़ा मार्ग से शोभा यात्रा निकलेगी, उसके बाद ये पहुंचेंगे देवराहा बाबा मार्ग, उसके बाद टटिया स्थान, चुंगी चौराहा, कोतवाली, अनाज मंडी जाएगा शोभा यात्रा जुलूस। उसके बाद जो साधु संत है वो बनखंडी तिराहा पहुंचेंगे, लोई बाजार होते हुए शाहजी मंदिर, निधिवन, राधा रमण जी ये शाही यात्रा पहुंचेगी। और उसके बाद जो तीनों अनी अखाड़े हैं वो गोपीनाथ बाजार पहुंचेंगे, पुराने रंग जी होते हुए, जमुना जी शाही मार्ग होते हुए शाही स्नान घाट पहुंच जाएंगे। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का शाही स्नान का ये क्रम है। तो पूरा रूट हमने आपको ये बताया है। और चलिए अब आपको शौर्य का इतिहास दिखाते हैं, क्योंकि हम बार बार आपको कहते थे कि शौर्य की परंपरा है यानी अखाड़ों की। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे अखाड़ों में पराक्रम की तस्वीरें यहां पर दिख रही हैं। नभ के सोपान को मध्यम गति से दिनकर चढ़ रहा था, तो ब्रिज की धरा पर उत्सव का आरंभ किरणों के पहुंचने से पहले ही हो चुका था। यमुना के तट पर
भक्ति की लहरें उमड़ रही थी और संतों की टोली यमुना के किनारे पूजा अर्चना कर रही थी, तो वहीं पास में संतों का अद्भुत रूप भी देखने को मिला। धर्म, आस्था और भक्ति का संदेश देने वाले संतों की टोली ने जब हाथ में उठाए अस्त्र, तो कलाबाजियों का वो सिलसिला शुरू हुआ कि सभी इस दृश्य की ओर आकर्षित हो उठे। वैष्णव संतों की परंपरा का निर्वहन पूरी तल्लीनता के साथ किया गया, जहां 52 अस्त्रों को संतों ने चलाया। चक्र, बनेटी, फरसा, भाला, धारिया, चोमका को हाथों से लहराते नजर आए सब। ये सिर्फ करतब या कलाबाजी की सीमाओं में बंधा नहीं है, बल्कि शास्त्रों को पढ़ने वालों का अस्त्र प्रदर्शन पुरातन परंपरा का अंश है, जिसे वृंदावन कुंभ के आरंभ के अवसर पर निभाया जाता है। ये परंपरा बालानंद स्वामी ने ये शुरू करी, तो उनने ये अखाड़े बनाए, अखाड़े से अनी बनी और अनी से फिर ये इसमें 18 अखाड़े बने और 18 अखाड़े में से फिर अपने अपने अलग अलग अखाड़े बने। जो पट्टेबाजी है, जो ये विष्णु स्वामी अखाड़े में ये अब शुरू है, इसकी जो दईदारी है अखाड़े में नाके घाटे पर इसकी टर्निंग दी जाती है। जितने भी यहाँ नागा बनाए जाते हैं उनको सबको ये इस बात की मेहनत दी जाती है। मतलब ये जो अस्त्र चलाने का अभ्यास वही कर सकते हैं जो नागा जिनको बनाया जाएगा? हाँ, नागा जी बनाएंगे उन्हीं को कराया जाएगा और वैसे अन्य मूर्ति को नहीं कराया जाएगा। ये अखाड़े की एक परंपरा है। ब्रिज की रज में कुंभ के आरंभ की ये अद्भुत तस्वीरें प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही, जहां एक ही हाथ से भारी भरकम अस्त्रों को सहजता के साथ संत चलाते नजर आए। आर्यों की पुरातन परंपरा का निर्वहन वृंदावन की धरा पर किया गया, जहां शांति और अहिंसा का उपदेश देने वालों ने अस्त्र चलाने की परंपरा को जीवंत कर दिया। शास्त्रों और शस्त्र के इस अनूठे संगम को जिसने देखा वो देखता रह गया। इसलिए ही वृंदावन का कुंभ अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है, जहां का अनूठा हर एक रंग है। ये ब्रिज का भक्ति कुंभ है। तो यह अभ्यास चल रहा है विष्णु निर्मोही अखाड़े में। तो ये तमाम जो ये अस्त्र शस्त्र हैं, इन्हीं से बड़े बड़े युद्ध इन संतों ने लड़े हैं और वह अभ्यास आज भी परंपरा का हिस्सा है। कुलवंत के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, वृंदावन। शौर्य की कहानियां हमने आपको बताई, किस तरीके से आज भी परंपरा चल रही है वो दिखाया। चलिए अब आपको दिखाते हैं उन 3 अणियों का इतिहास जिनके इर्द गिर्द वृंदावन कुंभ घूमता है। आखिर क्यों इनके पुनर्स्थापना की जरूरत पड़ी और आज क्या स्थिति है, देखिए। वृंदावन की धरती पर कुंभ का वैभव अपने चरम पर है। आध्यात्म की यमुना का प्रवाह तेज हो चुका है। कहीं कथा हो रही है, कहीं भजन हो रहे हैं, कहीं तप हो रहा है, तो कहीं दान की गंगा बह रही है। 84 कोस के ब्रिज में आध्यात्म का आनंद अद्भुत हो चुका है। बसंत पंचमी के स्नान के बाद अब बारी आ गई है शाही स्नान की, जिसमें तीनों अनी अखाड़े स्नान भी करेंगे और वैष्णव परंपरा की अद्भुत झांकी को पेश करेंगे। शाही स्नान के साथ दिखेगा वैष्णव परंपरा का इतिहास, वैष्णव परंपरा की भक्ति, वैष्णव परंपरा की शौर्य गाथा और वैष्णव परंपरा का वो तारतम्य जो त्रेता युग से अब तक चला आ रहा है। जब हम बात कुंभ की करते हैं, जब हम बात शाही स्नान की करते हैं, तो बातों के इर्द गिर्द केंद्र में वैष्णवों की 3 अनियां होती हैं। तो आखिर क्या है अनी, क्या है इनकी भूमिका और क्यों है ये कुंभ क्षेत्र में महत्वपूर्ण, ये आपको विस्तार से बताते हैं। सनातन परंपरा की बात करें तो कई उतार चढ़ाव और अस्तित्व के संघर्ष से जूझती हुई आगे बढ़ी है। ऐसे में वैष्णव परंपरा की रक्षा के लिए कुछ सदी पहले राजस्थान के राजघराने से ताल्लुक रखने वाले स्वामी बालानंद ने अनी व्यवस्था और अखाड़ों का गठन किया था। इसका मकसद था शास्त्र के जरिए वैष्णव परंपरा का विस्तार
और शस्त्र के जरिए वैष्णव परंपरा का संरक्षण। बालानंद स्वामी एक जो है गलता के जयपुर से जो है राजघराने के थे और उन्होंने देखा कि जो है भारत के अंदर साधु संतों का बहुत जो है यहाँ परंपरा है और वह परंपरा मिट्टी पलीत हो रही थी, व्यवस्थाओं से जो है धूलित हो रहा था। इसके लिए बालानंद स्वामी को जो है राजघराने से उनको जो है दिया गया कि जो है जाओ आप संत बन के और राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और अखाड़े का नीति नियमों का पालन करेंगे और कराएंगे। तो अखाड़े तो मैं बताया कि जो है भगवान राम के समय से थे, लेकिन आपस में साधु आपस में तकरार होने की वजह से जो है नया नेतृत्व जगत आदि अनादि बालानंद स्वामी जो है राजा महाराजा के परिवार गलता गेट जयपुर से जो है उनको लाया गया और उन्होंने अखाड़ों को नए सर से जो है एक स्थापित करके और देश के अंदर संस्कृति, राष्ट्र, धर्म और शांति परंपरा किस तरह बनी रहे उसके लिए वो जो है बालानंद स्वामी ने नए रूप से एक स्थापित करके और दिया वैष्णव तीनों अखाड़ों की ध्वजा पताका लहराई। अगर अनी शब्द के शब्दार्थ पर जाएं तो इसका मतलब समूह से होता है। अखाड़ों के इतिहास में जाएं तो जानकारी मिलती है कि बालानंद स्वामी ने बिखरते वैष्णव संप्रदाय को संभालने के लिए अनियों की पुनर्स्थापना की थी। अगर परंपरा में जाएं तो इनका पहला जिक्र रामचरितमानस के लंका कांड में मिलता है। उस वक्त भी आज की तरह ही 3 अनिया थी, जिसके प्रमुख अंगद, नल और नील हुआ करते थे। अखाड़े जैसे कि मैं बताया कि जो है चले सजावन निज निज अनी, तो यह जो है लंका कांड में जब भगवान राम लंका जो है पार करना चाहते थे तो उस समय नल, नील और जो है अंगद जो है यह 3 बानर थे जो ये तीनों अनियों का जो है संचालन कर रहे थे। वही अनी, वही दल, वही समूह आज भी यहाँ वैष्णव अखाड़ों के रूप में, वैष्णव साधु संतों के रूप में जो है भारत में होने वाले हर एक कुंभ मेला में यह अनी अखाड़े अपना नेतृत्व करते हैं और उनके जो साधु संत है, संत महात्मा है, जगत गुरु धर्माचार्य है, वो भी उससे जो है बैनर तले जो है शाही स्नान करते हैं या जहाँ भी जरूरत पड़ता है तो राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। मान्यता है कि वैष्णव परंपरा के विस्तार और संरक्षण को स्वामी रामानंदाचार्य जी ने आगे बढ़ाया और उसके बाद बालानंद स्वामी ने इसकी पुनर्स्थापना की। आज के दौर में ये व्यवस्था काफी सुदृढ़ हो चुकी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से अनियों का इतिहास है और किस तरीके से ब्रजभूमि में भक्ति कुंभ सजा है। कल हम आपको शाही स्नान की भव्य तस्वीरें सुबह से दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही।